हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर आपकी तरफ से आने वाला एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन ये था कि एक बॉडी जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है और यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, अपनी स्पीड को कम या ज्यादा नहीं करती, तो क्या उसमें एक्सेलरेशन होगा? तो चलिए जानते हैं इसको। बच्चों, पहले तो आपको ये आंसर बता दूं इसका कि बिल्कुल अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से भी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। अब एक्सेलरेशन क्यों होगा, चलिए उसको जानते हैं। सबसे पहले आपको न्यूटन सेकंड लॉ का पता होना चाहिए। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ये बात याद रखनी है, नेट फोर्स जब किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ओके, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि एक बॉडी स्ट्रेट पाथ से सर्कुलर पाथ में जाती कैसे है। ये देखिए, ये बॉडी इस तरफ को जा रही थी, इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को है। जब आपने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो ये बॉडी टर्न कर जाएगी, इस तरह सर्कुलर पाथ पे आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट लाइन से टर्न किया, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगी है। तो मतलब ये हुआ कि जब स्ट्रेट लाइन में मूविंग बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाई जाती है तो फिर वो सर्कुलर पाथ के अंदर टर्न कर जाती है। अब इसका मतलब अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई फोर्स अप्लाई कर रही है जो उसको सेंटर की तरफ खींच रही है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक स्टोन के साथ एक थ्रेड अटैच कर ली, इधर से आपने इसको फिंगर से ग्रिप कर लिया। अब आप ऐसे ऐसे इसको घुमाएं तो आप देखेंगे कि ये स्टोन जो है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर ऐसे मूव करेगा। ओके, ये सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन ये सर्कुलर पाथ में मूव क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो थ्रेड हमने अटैच किया हुआ है, इसके अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है, खिंचाव आ जाता है, जिसे हम इंग्लिश में टेंशन कहते हैं। ये टेंशन प्रोड्यूस हुई, ये टेंशन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, यानी सेंटर की तरफ खींचने वाली फोर्स। ठीक है, और उस वजह से ये बॉडी सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमती है। जब तक ये फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होती रहेगी, सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा। जैसे ही अगर ये हम इसको यहां से ब्रेक कर दें तो ये फौरन से सर्कुलर पाथ से बाहर जाएगा, एक लम्हे के लिए भी सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा, फौरन से यहां से बाहर जाएगा। ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही थी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जब फोर्स अप्लाई होना खत्म हो गई तो ये सर्कुलर पाथ में जाना भी खत्म हो गया। अब ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव करेगा। ठीक है, यहां से घूमता हुआ, जैसे यहां से ब्रेक हुआ यहां से स्ट्रेट बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब आपने ये जान लेना है कि अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रही है, यानी इसके सेंटर की तरफ खींचने वाली। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? इधर को होगी उसके ऊपर। न्यूटन ने कहा था जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई करोगे तो इसमें एक्सेलरेशन होगा। तो इसमें अगर सेंटर की तरफ फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ ही इसके अंदर होगा। क्यों? उसकी रीजन यह है कि न्यूटन ने ही बताया था हमें कि फोर्स अप्लाई करने से, यानी नेट फोर्स अप्लाई करने से जो बॉडी में एक्सेलरेशन आता है उसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है। तो क्योंकि फोर्स सेंटर सीकिंग फोर्स है, ठीक है, सेंटर की तरफ लेकर आने वाली फोर्स है, इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, इसलिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड द सेंटर होगी। इसलिए ये बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है। तो अब आपने देख लिया कि इसके अंदर जो बेसिकली अप्लाई हो रही थी फोर्स, वो फोर्स क्या करती है? इसकी वेलोसिटी में चेंज लाती है। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता, उसमें डायरेक्शन भी होती है। अगर ये बॉडी यहां पर है, इसकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में, टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, अगर ये घूम के यहां से इस पॉइंट पर आ जाती है यहां पर, तो अब इसकी जो वेलोसिटी है वो इधर। तो देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, पहले वेलोसिटी इधर थी, अब वेलोसिटी इधर आ गई है। तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन चेंज हो गई ना, इसका मतलब है कि यहां वेलोसिटी में चेंज आ गया। ठीक है ना, तो वेलोसिटी में चेंज को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं, सिंपल वे में। ठीक है ना, तो यहां पर बच्चों जब ये सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो एक बॉडी जो सर्कुलर पाथ पे तब घूमती है जब उसके ऊपर कोई फोर्स हो। तो फोर्स जहां होगी उसी सूरत में इसमें डायरेक्शन भी होता है। तो फोर्स क्योंकि सेंटर की तरफ खींचने वाली है, सेंटर सीकिंग फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे कहते हैं, इसलिए एक्सेलरेशन भी टुवर्ड द सेंटर होगा। इसकी डायरेक्शन भी आपको बता दी। सेकेंडली, अब यहां पर स्पीड उसकी कांस्टेंट है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है। इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी।
और जब इस पॉइंट पर होगा तो इसकी वेलोसिटी इधर से यूं होगी। अब आप में से कोई ये पूछ सकता है कि हमें कैसे पता चला कि इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर ऐसे है, इस पॉइंट पर ऐसे है और इस पॉइंट पर ऐसे है। तो बच्चों ये जो स्टोन है ना जिसके साथ हमने एक थ्रेड अटैच की थी, जब हम इसको घुमाते हैं, अगर ये इस पॉइंट पे जाके इसको ब्रेक करेंगे तो यहां से बिल्कुल ये ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब इस वक्त वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी। अगर इसको यहां पे जाके इसको हम ब्रेक करें तो ये यहां से बिल्कुल इस तरफ को जाएगा, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को थी। अगर ये इस पॉइंट पर हुआ तो फिर यहां से ये इस तरफ को जाएगा। इसका मतलब कि जब ये इस पॉइंट पर था तो इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्चुअली किधर थी, इधर थी। लेकिन ये इधर क्यों घूम रहा था, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही थी जो इसको सेंटर की तरफ खींच रही थी, इसलिए ये बेंड होता है इस सर्कुलर पाथ के ऊपर चल रहा था। ओके, इस तरह से हमें ये बात पता चल गई कि इसमें एक्सेलरेशन क्यों होता है, क्योंकि बॉडी जो है जब मूव करती है यूनिफॉर्म स्पीड से बेशक मूव करे, लेकिन उसमें जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ और है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ और है, इस पॉइंट पर कुछ और है। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। डायरेक्शन भी आपको बता दी। तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन का ये